अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस मीन्स नफ़का। बेसिकली मेंटेनेंस का मतलब होता है नानो नफ़का। नफ़का जो भी आप नफ़का विच अ मैन स्पेंड्स ओवर हिज फैमिली, ये एक बेसिकली नफ़का होता है, अमाउंट होती है, एक चीज़ होती है जो कि एक फैमिली, जो कि एक बंदा, जो एक मर्द होता है वो अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग एंड लॉजिंग। ये क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? फूड, क्लॉथिंग और लॉजिंग। ठीक है, रहने की जगह, क्लॉथिंग और लॉजिंग, जो भी आपके कपड़े और रोटी कपड़ा और मकान, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर सपोर्ट ऑफ लाइफ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड सच एज एजुकेशन। अब जितनी भी चीज़ें नेसेसरी हैं ना, ज़रूरी हैं अपनी लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है, जब बाद में हम जब इसके वाइडर डेफिनेशन में जाते हैं ना, तो जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें फूड के अंदर, जैसे कि एजुकेशन है तो वो भी फूड के अंदर आएगी और उस वो ज़रूरी है मेंटेनेंस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस मीन्स कीपिंग इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ एग्जिस्टेंस में, टू प्रिजर्व, टू सपोर्ट एंड मेक गुड। ठीक है, एक एग्जिस्टेंस में कोई चीज़ है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, कोई सपोर्ट करना किसी को, या कोई चीज़ अच्छी बनाना, इसको मेंटेनेंस। इट इंक्लूड्स फूड्स, क्लॉथिंग एंड लॉजिंग एंड ऑल अदर नेसेसरीज थिंग्स फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। इसके अंदर हर वो चीज़ आ सकती है जो आपके फिजिकल और मेंटल बीइंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है। टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ हस्बैंड। अपने वाइफ और चिल्ड्रन को चिल्ड्रन को सपोर्ट करना, मेंटेन करना एक हस्बैंड की, एक फादर की प्राइमरी ड्यूटी है। इन लाइट ऑफ शरिया में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, दे हैव राइट ओवर यू फॉर फूड एंड क्लॉथिंग इन अ रीजनेबल मैनर। टेक व्हाट इज़ रीजनेबली फॉर यू एंड योर चाइल्ड। दे हैव राइट ओवर यू, ठीक है, वो कहते हैं कि उनका तुम पर हक है। फूड एंड क्लॉथिंग, कपड़े का और खाने का, रीजनेबल मैनर में, कोई एक रीजनेबल मैनर में। एंड टेक व्हाट इज़ रीजनेबली फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन, और वो लो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा है। एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस, अब हम देखेंगे मेंटेनेंस 3 तरह की होती है। मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन होती है, मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स होती है, और मेंटेनेंस फॉर वाइफ होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, पेरेंट्स आर बाउंड टू मेंटेन देयर चाइल्ड जॉइंटली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोनों पेरेंट्स, ठीक है, मदर और फादर, दोनों इसके लिए लाइबल हैं कि वो मेंटेन करें, बाउंड है अपने बच्चों को। फादर इज़ प्राइमरी बाउंड टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन। ठीक है, फादर जो है वो प्राइमरी बाउंड है, अगर फादर नहीं है तो उसके बाद सेकेंडरी मदर पे आती है। Parents are bound to maintain their son until he attains the age of puberty and daughter until they get marriage. पेरेंट्स बाउंड हैं अपने बच्चे को, जो बच्चा है उनका बेटा है, उसको करने के लिए तब तक जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी पे, बलूगत पे नहीं आ सकता। बेसिकली 18 साल अगर आप उसको अज्यूम कर लें, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ पुबर्टी पे अगर इस्लामी शरिया के तौर पे देखा जाए तो एज ऑफ पुबर्टी जिस टाइम भी आती जाएगी उससे फादर की ख़त्म होगी, और डॉटर की तब तक होती है जब तक उसकी शादी नहीं होती, अनटिल दे गेट मैरिज। अकॉर्डिंग टू कुरान अगर हम बात करें, सूरह अल इसरा की, हमारे यू शैल नॉट किल योर चिल्ड्रन फॉर द फियर ऑफ वांट। ठीक है, कि अपने बच्चों को कत्ल ना करो डर से, इस डर से कि कोई चीज़ ना हो। वो वी हु प्रोवाइड फूड फॉर देम एज वेल एज़ फॉर यू, श्योरली किलिंग एज देम इज़ ग्रेट ब्लंडर। वो कहते हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उनको दे सकते हैं तो हम आपको भी दे रहे हैं, हम ही देने वाले हैं, और अगर कोई अपने बच्चे को किल करेगा तो ग्रेट ब्लंडर है। इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ फादर एंड मदर, अब फादर और मदर की अगर सेपरेशन हो जाती है तो क्या उसमें मेंटेनेंस कैसे होती है? इफ़ द फादर इज़ पुअर एंड इनकेपेबल ऑफ अर्निंग बाय हिज ओन लेबर, ठीक है, अगर ऑन लेबर, देन द मदर इफ़ ही शी इज़ इजी इन सर्कमस्टांसेस इज़ बाउंड टू मेंटेन एज फादर वुड बी। अच्छा, अब अगर फादर पुअर है, ठीक है, और इनकेपेबल है, अर्निंग नहीं कर सकता, लेबर उसके नहीं हो सकती इससे, तो मदर जो है ना वो लाइबल है, वो उसने मेंटेन करना है बच्चों को। ठीक है, और अगर अगर वो अपने इजी सर्कमस्टांसेस में, और ऐसी करेगी जैसे कि एक फ़ादर करता है। इफ़ मदर इज़ आल्सो अनकेपेबल ऑफ मेंटेन हर चाइल्ड, अगर मदर भी अनकेपेबल है, ठीक है, देन द ग्रैंड फादर इज़ लाइबल फॉर द मेंटेनेंस। अगर मदर भी नहीं कर सकती तो फिर क्या होगा? फिर आगे जो ग्रैंड फादर है उसको करना पड़ेगा। ये इन केस ऑफ सेपरेशन है। सेपरेशन के अंदर मेंटेनेंस ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, अब ये क्या मेंटेनेंस सिर्फ लिजिटिमेट चाइल्ड की होती है या जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है उनकी भी ज़रूरी है? इफ़ द फादर हु इज़ डिफ़िकल्ट, इफ़ द फादर हुआ सफिशिएंट मीन्स ऑफ सफिशिएंट मीन्स, ठीक है, एक फादर है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, एक अच्छा तरीकेदार, नेग्लेक्ट हिज इलिजिटिमेट चाइल्ड फॉर मेंटेनेंस हु आर अनएबल टू मेंटेन दैमसेल्फ इज़ लाइबल फॉर मेंटेनेंस। अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपने जो जायज़ बच्चे हैं आपने सिर्फ उनकी मेंटेनेंस करनी है, आपने उनकी मेंटेनेंस करनी है जो नाजायज़ बच्चे हैं आपके। फादर उसके लिए बाउंड है, फादर क्योंकि अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स हों, ठीक है, इज़ लाइबल, फादर इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज इलिजिटिमेट चाइल्ड एज वेल। ठीक है, एज वेल अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड। अब पाकिस्तान पीनल कोड हम लॉ इसके बारे में क्या कहता है?
328 और 328A में अगर हम देखें तो इसको बता, इफ़ एनी पेरेंट्स डू नॉट मेंटेन देयर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन गेट्स अफेक्टेड बाय इट देन दे आर लाइबल अंडर दिस प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इनके अंदर एक पनिशमेंट बताई गई है कि अगर आपने नहीं करते तो एक पनिशमेंट, पीनल लॉ के अंदर भी एक पनिशमेंट है कि अगर आप बच्चों को अपने मेंटेन नहीं करते, ठीक है, तो आपको वो एक अफेक्ट, अगर वो बच्चे से अफेक्ट हो जाते हैं, आप मेंटेन नहीं करते, उससे बच्चों को अफेक्ट मिलता है, तो उसकी जो सज़ा होगी वो आपको मिल सकती है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, अब पेरेंट्स की मेंटेनेंस भी है। देखते हैं कि चिल्ड्रन इन इजी सर्कमस्टांसेस आर बाउंड टू मेंटेन देयर पुअर पेरेंट्स, ठीक है, अगर वो इजी सर्कमस्टांसेस में है, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन रख दी गई कि वो इजी सर्कमस्टांसेस में वो आसानी से अगर कर सकते हो, बट ओनली सन इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज पेरेंट्स, बट जो सन है वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए लाइबल है। सुन्नी लॉ के अंदर हम देखें, वेदर द पेरेंट्स आर केपेबल ऑफ अर्निंग और नॉट, द सन इज़ बाउंड टू मेंटेन देम। सुन्नी लॉ कहता है कि बेशक वालिदैन कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, जो बच्चे हैं ना उन्होंने अपने माँ बाप को मेंटेन करना ही करना है। चिल्ड्रन आर रिलीव फ्रॉम द ड्यूटी इन केस ऑफ पेरेंट्स इन एजी सर्कमस्टांसेस। अगर आप, शिया लॉ कहता है कि अगर पेरेंट्स इजी सर्कमस्टांसेस में हैं तो तब वो लाइबल नहीं होंगे, चिल्ड्रन तब लाइबल नहीं होंगे। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, अब ये बेसिकली क्वेश्चन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको हम देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ को, द हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज एज वेल एज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, दो तरह में सबसे जब ड्यूरिंग मैरिज भी वो अपने करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा अपनी बीवी को, और उसकी जो डिसोल्यूशन हो जाएगी उसके बाद भी। मेंटेनेंस ड्यूरिंग मैरिज इज़ कंडीशनल, जो ड्यूरिंग मैरिज की कहना वो कंडीशनल है। द हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ एज लॉन्ग हैज शी इज़ फेथफुल टू हिम एंड ओबेज हिज रीजनेबल ऑर्डर्स। हस्बैंड तब तक अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा जब तक वो जो है ना अपने उसके बात मानेगी, उससे फेथफुल रहेगी, उससे ऑनेस्ट रहेगी, उससे लॉयल रहेगी, और रीजनेबल ऑर्डर उसके सारे मानेगी, तब तक वो उसको लाइबल है। हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ हु रिफ्यूज़ हर सेल्फ टू हिम और अदरवाइज डिसओबीडियंट। अब कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड को ये कह देती है कि तुम मेरे से दूर रहो और तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, या कुछ भी ऐसा अगर वो कहती है, वो रिफ्यूज़ करती है, अपने आप से उसको दूर कर देती है, तो तब, और वो डिसओबीडियंट है, उसकी बात नहीं मानती, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि हस्बैंड उसके लिए लाइबल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। हाउएवर इफ़ द रिफ्यूज़ल ऑफ डिसओबीडियंस इज जस्टिफाइड बाय वाइफ देन द वाइफ इज़ इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। अब अगर कोई जस्टिफाई उसके पास कोई वाइफ के पास कोई है कि यार मैंने इस वजह से इसकी बात नहीं मानी, ठीक है, या कोई मैंने इस वजह से इसकी मैंने बात नहीं, इस वजह से मैं डिसोबीडियंट हो गई थी, कोई इसका जस्टिफाई रीज़न है, वह जो जस्टिफाई बाय लॉ या जस्टिफाइड कर देती है इसको, अगर तो डिसोबीडियंस अगर वो जस्टिफाई कर देती है तो फिर उसने मेंटेनेंस के लिए लाइबल है, उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उसको। और द प्रॉम्प्ट डॉवर इज़ नॉट पेड एंड वाइफ रिफ्यूज़ टू ओबे हर हस्बैंड, और अगर प्रॉम्प्ट डॉवर है, ठीक है, वो डॉवर है जो डिमांड पे दिया जाता है, ठीक है, बीवी ने डिमांड किया डॉवर, ठीक है, कि मुझे मेरा हक मेहर दो, और शोहर नहीं देता और वो उससे डिसोबीडियंट हो जाती है, तो तब भी उसने मेंटेन उससे करना है, तब वो ये नहीं कह सकता इसने मेरी बात नहीं मानी तो इस वजह से मैंने इसे नहीं किया। मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स और खुला और डिवोर्स के बाद उसने कौन कौन सी मेंटेनेंस देनी है। आफ्टर द डिवोर्स द वाइफ इज इंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, ये सिर्फ पीरियड ऑफ इद्दत में देगा, इद्दत के बाद वो मेंटेन करने के लिए लाइबल नहीं है। इफ़ द डिवोर्स इज नॉट कम्युनिकेटेड टू हर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड शी इज़ इंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस अंटिल शी इन्फॉर्म। अभी ये जब तक उसका डिवोर्स का इन्फॉर्म नहीं होगा ना, तब तक उसने मेंटेन करते रहना है। जब उसको लड़की को पता चल जाएगा डिवोर्स का, उसके बाद 3 महीने इद्दत गुजरेगी, इद्दत गुजरने के बाद वो, जब उसकी इद्दत गुजर जाएगी उसके बाद उसने मेंटेन नहीं करना। अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ है मेंटेनेंस बिफोर कंजुमेशन ऑफ मैरिज। अब ये एक थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं कि देखें, जब मैरिज कंजुमेट ही नहीं हुई अभी तक, तो तब क्या, जब निकाह हो गया, रुखसती अभी तक नहीं हुई, तो क्या तब भी उसने मेंटेन करना है या नहीं। इफ़ द मैरिज इज़ नॉट कंजुमेटेड देन देयर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। अगर जब तक मैरिज कंजुमेट नहीं हुई तब तक 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके। इफ़ वाइफ इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कंजुमेशन देन हस्बैंड इज़ नॉट लाइबल फॉर द मेंटेनेंस। अच्छा, अब देखें किसी बच्ची का, कोई 2 साल की 3 साल की बच्ची थी, उसका निकाह कर दिया, उसके वली ने उसका निकाह कर दिया किसी बंदे के साथ, ठीक है। अब उसका जब वली ने निकाह कर दिया तो अब वो कैपेबल ही नहीं है कि वो जो है ना कंजुमेट करे, वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ करे, तो तब हस्बैंड लाइबल नहीं है, ठीक है। इफ़ द वाइफ इज़ परफॉर्म द कंजुमेशन इंटरकोर्स देन शी इज़ इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। अब वाइफ की जो उम्र है वही 18 साल से 20 साल से ऊपर है, ठीक है, और वो कंजुमेट कर सकती है, वो इंटरकोर्स कर सकती है, वो उसकी एज है, सिर्फ एज होनी चाहिए उसकी एज है तो वो कर सकती है, तो इसका मतलब है कि हस्बैंड ने उसको मेंटेन करना है। जब उसकी एज हो जाएगी कि उसकी एज है, तो फिर उसने क्या करना है, हस्बैंड ने उसको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ फॉर विडोज़, अ विडो इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विडो कंसिक्वेंट ऑफ हस्बैंड डेथ। अब जो विडो होगी, जो जिसकी शोहर फौत हो चुका, जो बेवा होगी, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती, ठीक है। रेमेडीज़ फॉर वाइफ, रेमेडीज़ फॉर वाइफ की अगर हम बात करें, वाइफ में फाइल अ सूट इन फैमिली कोर्ट फॉर मेंटेनेंस। वाइफ सूट फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। अगर वाइफ कैन आल्सो फाइल एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल, और यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है उसके ऑफिस में भी अगर वो करना चाहे तो वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दे के भी कह सकती है, अपना खर्चा मुकर्रर करवा सकती है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है।
तो ये हमारा आज टॉपिक था मेंटेनेंस का, ठीक है, कि मेंटेनेंस कब कब देनी है और किस किस को देनी है और कौन कौन सी सूरतों में देनी है और कौन कौन सी सूरतों में नहीं देनी। एक कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।